जीवनचर्या है। हम इस दिनचर्या में से सुख तलाशने की कोशिश करेंगे तो भटक जाएंगे, अटक जाएंगे। ये दिनचर्या है, सुख ये नहीं है। सुख सुविधाओं से सचित नहीं होता, सुख संसाधनों से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, और सुख कभी बांध कर नहीं रखा जा सकता। जब आपका जन्म ही, जब आपका इस धरती पर अवतरण ही एक महा और घोर पीड़ा को जन्म देने के बाद आप प्रकट हो रहे हैं, आप इतनी बड़ी पीड़ा किसी को देकर, इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा दारुण दर्द किसी को देकर आप धरती पर आ रहे हैं, तो सुख की कैसी कामना? नमस्कार मित्रों, सवाल जवाब की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। वास्तविक सुख क्या है? यह सवाल साधारण लगता है, लेकिन इस सवाल की खोज में न जाने कितने ऋषि मुनियों ने अपना पूरा का पूरा जीवन लगा दिया, न जाने कितने समाज विज्ञानियों ने इस प्रश्न की खोज करते करते अपने शोध को न जाने कितनी दिशाएं दी। लोग शरीर से अनुभूत किए जाने वाली स्थितियों को सुख कहते हैं। शरीर की इंद्रियों द्वारा की जाने वाली अनुभूति को कुछ लोग सुख मान बैठते हैं। जीभ के स्वाद को सुख कह देते हैं, शरीर के सुख को सुख कह देते हैं, विलासिता के सामान को सुख कह देते हैं। थोड़ा बहुत हंसने खेलने की स्थिति हो जाए तो सुख मान लेते हैं। धन मान मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए तो उसको सुख मान लेते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने बड़े से बड़े पद, बड़े से बड़े मान, बड़े से बड़ी प्रतिष्ठा, बड़े से बड़ी विलासिता को भी एक स्थायी सुख मानने से इनकार किया। आप कितने भी बड़े पद पर चले जाएं, वो स्थायी सुख नहीं है, क्षणिक सुख है। तो कहीं कहीं शास्त्र धमकाते से दिखते हैं। क्या सुख के पीछे भाग रहे हो? सुख तो अनित्य है, सुख हमेशा रहने वाला नहीं है। माया के पीछे क्यों भाग रहे हो? माया के पीछे दौड़ोगे तो माया तो अनित्य है, माया तो आनी जानी है, माया से सुख प्राप्त नहीं होगा। शरीर के पीछे क्यों भाग रहे हो? शरीर से क्या मिलना है? शरीर तो छूट जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, राख बन जाएगा, इससे भी कोई सुख का स्थायी तत्व आपको प्राप्त नहीं होने वाला। जब धन से सुख नहीं मिलना, तन से सुख नहीं मिलना, मानसिक सुख कैसे मिलता है? मानसिक सुख तो परिस्थितियों से जन्य है ना। आज आपके पास सब कुछ है, साधन है, भूख लगी खाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान हैं, गर्मी लग रही है तो उससे का निवारण करने के लिए एसी लगे हुए हैं, सर्दी का अनुभव होता है तो बड़ी बड़ी सी आपके पास हीटर लगे हुए हैं, आपके पास रजाइयां हैं, आपके पास वस्त्र हैं। यदि ये सारी शारीरिक या समय काल के अनुसार प्राप्त होने वाली आवश्यकताएं आपकी पूर्ति हो रही है, पूरी हो रही है, अच्छे से पूरी हो रही है, एक स्तरीय तरीके से पूरी हो रही है, तो आपको लगता है कि मैं सुखी हूं। लेकिन क्या ये वास्तव में ये सुख है? सुख को परिभाषित कैसे किया जाएगा और आपको सुख कैसे मिल सकता है? आपका जन्म कैसे हुआ? इस पूरे इतिहास में जाइए। जिस दिन आप जन्मे, जिस दिन आप इस धरती पर आए, उस दिन किसी एक स्त्री ने
के लोथड़े को जन्म दिया। जब आपका इस धरती पर अवतरण ही एक महा और घोर पीड़ा को जन्म देने के बाद आप प्रकट हो रहे हैं। आप इतनी बड़ी पीड़ा किसी को देकर, इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा दारुण दर्द किसी को देकर आप धरती पर आ रहे हैं, तो सुख की कैसी कामना? और सुख होता क्या है? किसी के शरीर में बहुत सारा रोग हो जाए, पीड़ाएं हो जाए, दर्द हो जाए, क्या इन दर्द का निवारण सुख हो जाता है? भूख आज मिटाई और 3 घंटे बाद पुनः उस भूख की पीड़ा से आप तड़पने लगते हैं, सुख कहां हुआ? भोजन किया, सुख प्राप्त। भोजन की समाप्ति हुई, भोजन पच गया, दुख का आगमन शुरू हो गया, सुख समाप्त। शरीर में शारीरिक संसर्ग की इच्छा जागृत हुई, आपकी सेक्स भावना प्रभावित हुई क्योंकि आपका पेट भरा हुआ था, और जब आपने सेक्स कर लिया उसके तुरंत बाद आप निवृत्त हो गए। लेकिन कुछ दिनों, कुछ समय बाद, कुछ ही समय के बाद फिर वही इच्छाएं जागृत हो जाती है। शारीरिक सुख, आज आपने सारी व्यवस्थाएं जमाई कि मुझे गर्मी से बचना है, मौसम बदल जाएगा, बरसात आ जाएगी तो आपको सारी व्यवस्था बरसात की करनी पड़ेगी, सर्दी आ जाएगी तो आपको सर्दी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सुबह का भोजन करके निपटेंगे तो दोपहर का समय हो जाएगा, और दोपहर का भोजन करके निपटेंगे तो शाम रात्रि का समय हो जाएगा। रात्रि का भोजन करा ही था कि निद्रा आ जाएगी, और जैसे ही उठेंगे फिर भूख लगने लगेगी। कहां से कहां तक सुख और शांति का स्थायित्व लेकर आएंगे? तो सुख है क्या? यह तो निरंतर जीवनचर्या है। हम इस दिनचर्या में से सुख तलाशने की कोशिश करेंगे तो भटक जाएंगे, अटक जाएंगे। ये दिनचर्या है, सुख ये नहीं है। सुख सुविधाओं से सचित नहीं होता, सुख संसाधनों से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, और सुख कभी बांध कर नहीं रखा जा सकता। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी। इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी। और संत कहे संतोष में सुख, बिन संतोष है दुनिया दुखारी। संत कहे संतोष में सुख, बिन संतोष है दुनिया सुखारी। दुखारी बिन संतोष है दुनिया दुखारी। इस दुनिया में जिसे संतोष नहीं है, जो आज की अपनी परिस्थिति से असंतुष्ट है, वही दुखी। यह परिस्थिति से असंतुष्ट होना दुख का कारण है। तो हम परिस्थिति से दुखी सुखी कैसे हो सकते हैं? हम परिस्थिति के साक्षी बनकर सुखी हो सकते हैं। हमें जब पता है कि कोई भी स्थिति सामान्य नहीं रहती, कोई भी स्थिति एक जैसी नहीं रहती, ना जीवन एक जैसा रहा बचपन से लेकर और अभी हमारी आयु कुछ भी हो जाए, बहुत कम समय के बाद, बहुत ही थोड़े से समय के बाद हमें चला जाना है। हमारे सामने न जाने कितने लोग चले गए, तो उनका सुख कहां था? क्या किसी ने बहुत ज्यादा पैसा जोड़ लिया, अपने बच्चों की बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करा दी, सुखी हो गया? बच्चों के सुख का संसाधन कर दिया, बच्चों के सुखी की गारंटी पत्र ले लिया क्या? बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा भी देंगे तो क्या गारंटी है कि बच्चा पढ़ने के बाद नौकरी भी पा गया तो वो आपकी सेवा करेगा? सेवा नहीं करेगा। उसकी क्या नियति होगी, उसकी क्या, वो क्या करने आया है? हम इस धरा पर क्या करने आए हैं? हमें इस बात को सोचना पड़ेगा और उसमें से सुख की तलाश मिल जाएगी। जैसे जब आप किसी कार्य को करते हैं और जब आप उस कार्य में लगे रहते हैं, कभी देखना, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत छोटा सा उदाहरण है। जब आप किसी काम में करते हैं, बहुत श्रम करते हैं, बार बार गिरते हैं, गिर के उठते हैं और उठ के उस काम को सिद्ध कर लेते हैं, उस सिद्धि के बाद आपको एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। ये जो आत्मसंतुष्टि का भाव उस समय मिलता है कि हाँ, यस, मैंने ये सोचा और मैंने ये कर लिया। बस इतना ही आपके बस में था।
और इसी से संतुष्ट रहना है। एक काम किया फिर दूसरा काम उठाइए, पूरी रुचि के साथ, पूरे मन के साथ, प्राप्त परिस्थितियों में ही उस काम को करना प्रारंभ कर दीजिए। जो आपकी सराउंडिंग से जो परिस्थिति है उनका रोना मत रोइए। जो व्यक्ति परिस्थिति का रोना रोता है उसको दुख मिलता है। जाय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिस तरीके से आपको परिस्थितियां मिली है उसी परिस्थिति में अपने रास्ते बनाते रहिए, यही वास्तविक सुख है। अपनी स्थिति में स्थित प्रज्ञ, यानी दुख में और सुख में समान स्थिति मन की कैसे बनाए रखें। बहुत ज्यादा दुख आ जाए, अवसादग्रस्त होकर खुदकुशी की तरफ न जाए। संघर्ष करें, जीवन में सब कुछ छिन गया, छिन के बाद आप धरती पर आ गए, लेकिन यहीं से यदि आपके पास संतोष का सुख है, फिर से उठेंगे आप, फिर से बढ़ेंगे आप, फिर आगे जाएंगे आप। जो कुछ भी आपने खोया है सब दोबारा पाया जा सकता है, और जो कुछ पाया है उसके खोने में क्षण नहीं लगेगा, पल नहीं लगेगा, एक मिनट का आपको पता नहीं। मैं अभी बहुत अच्छी बात कर रहा हूं, अगले पल ये मेरे प्राण पखेरु उड़ सकते हैं। यस, जब तक हम इस समाज को, जब तक हम इस नियति को नहीं समझेंगे कि हमारे बस में क्या है, हमारे बस में केवल परिश्रम है, हमारे बस में केवल संघर्ष है, हमारे बस में केवल त्याग है, तप है, हम अपना परिश्रम करें, हम अपना काम करें, तो वास्तविक सुख जो है वो आज में रहना है, वो आनंद में रहना है, वो परिस्थिति में रहना है। बहुत पढ़ लिए, बहुत ज्ञान यहां रट्टा लगा लिया, सारा का सारा ज्ञान यहां पर स्थापित कर दिया, कई सारी सीढ़ी हमने यहां कॉपी कर डाली, कोई ज्ञान काम नहीं आता। सब लिखी लिखाई बातें हैं। किसी ने बहुत बढ़िया किताबों में लिख दिया, उसके सामने परिस्थिति हो गई, उसके सामने वैसी परिस्थिति रही होगी, उसने उस परिस्थिति में लिख दिया। आपका अनुभव पढ़ी हुई किताबों से जागृत नहीं होगा। आपका अनुभव आपके कर्म से, सुकर्म से आपकी परिस्थिति पर निर्भर करता है कि आप किस परिस्थितियों में हैं। हाँ, सामान्य रूप से दूसरों की बात सुनकर, दूसरों के अनुभवों को जानकर हमें एक प्रेरणा मिलती है, हमें एक जागृति मिलती है, हमें एक शक्ति प्राप्त होती है। हम उससे प्रेरित हो सकते हैं कि देखिए, बहुत बुरे समय में जब वो व्यक्ति संघर्ष करके अपने जीवन में पुनः उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है, तो क्या हम नहीं कर सकते। बस इस पाने की और करते रहने की निरंतरता में सुख की कुंजी छुपी होती है। इस निरंतरता में सुख की कुंजी छुपी हुई है। आप किस भाव से काम कर रहे हैं, प्राप्त होगा ही। यदि आप निस्वार्थ भाव से, मैं दूसरे का छीन कर अपना भरना चाहता हूं, सुख नहीं आएगा। मैं दूसरे को सताकर आगे बढ़ना चाहता हूं, सुख नहीं आएगा। मैं दूसरे को संताप देकर और अपना सब विलासिता जोड़ना चाहता हूं, सुख नहीं आएगा। मैं दूसरे का हिस्सा खा लेना चाहता हूं, पेट तो भर जाएगा, सुख नहीं आएगा। मैं सब दुनिया की संपत्ति लूटकर राजा बनना चाहता हूं, मैं धनवान तो बन जाऊंगा, लेकिन सुख नहीं आएगा। सुख तप में है, सुख त्याग में है। हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की परंपरा त्यागने की परंपरा रही। हमारे ऋषियों ने इस जीवन को त्याग की तरफ ले जाने की कोशिश की। तेन भुंजी था, जैसे पेड़ फलों को त्याग कर अपना जीवन जीते हैं, आप फल की प्राप्ति कामना करते हैं। इसलिए तेन भुंजिता, त्याग के साथ भोग करना हमारी परंपरा ने सिखाया। दूसरों को खिलाकर, हमारे यहाँ किसान इस पूरे जीव चराचर की पेट की व्यवस्था वो किसान करता है, अपने लिए नहीं कमाता, वो सबके लिए कमाता है। इसलिए सबकी चिंता करने वाला व्यक्ति संतुष्ट होता है। जब आप किसी का पेट भरते हैं, आपके आत्मा की संतुष्टि होती है। अपना ही पेट भरते हैं तो आंतों की संतुष्टि हो जाती है, बाद में कब्ज बन जाता है और ढेर सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो वास्तविक सुख जो है वो आत्मीय सुख है, वो संतोष का सुख है, वो दूसरों को सुखी देने का सुख है। अपना ही भरते रहने से कभी कोई सुखी नहीं हुआ। इसलिए वास्तविक सुख की तलाश हमको अपने भीतर करनी है। हमें क्या करना, क्या हमारे लिए परोपकार है, क्या करना हमें अच्छा लगता है, क्या चीज ऐसी है हमारे पास जो हम दुनिया, समाज, इस जीव चराचर को देकर खुश हो सकते हैं। जिस दिन हम देकर खुश होते हैं उस दिन हमें वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। पाकर, लेकर, भरकर, गढ़ बनाकर, बहुत बड़े बड़े बंगले बनाकर, बहुत बड़े बड़े महल बनाकर, बहुत बड़ी बड़ी कोठियां, जमीनें खरीदने के बाद एक दिन सब यहीं छोड़कर जाना होता है।
कोई भी नहीं गया। रावण से लेकर आज तक, चाहे कोई कितना ही बलशाली, कितना ही गुर्गा बन गया हो, कितना ही कोई बाहुबली बन गया, सबको जाना होता है, गति सबकी यहीं से है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो साहित्य का सृजन करते हैं, जो समाज की सेवा करते हैं, वो कभी जाते नहीं हमारे बीच से, वो सदा हमारे बीच रहते हैं, उदाहरण के बनकर रहते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को समझाना होता है, जब भी किसी को बताना होता है, तो हमें उनका उदाहरण में नाम लेना होता है। तो क्या वो चले गए? नहीं, वो जीवित है, वो हम सबके चित्त में जीवित है। अब्दुल कलाम ऐसा ही नाम है जो अभी हमारे ही सामने आया और आज जीवित है हमारे सामने। कभी जाएंगे नहीं, हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां अब्दुल कलाम को याद करेंगी, अटल बिहारी वाजपेयी को याद करेंगी। हमारी जो पीढ़ियां हैं, उसी पीढ़ियों में से बहुत सारे लोग बन जाते हैं, बहुत सारे लोग बन जाते हैं। गोपाल दास नीरज इतने बढ़िया कवि, क्या लिखकर चले गए। हमारे गाजियाबाद के ही कुंवर बेचैन जी, महाकवि, कभी जाएंगे ये लोग? कभी नहीं जाएंगे। तुलसीदास कभी गए? 700 साल से तुलसीदास अमर हैं और रहने वाले हैं। कर्म आपका प्रधान है। यदि आपने कर्म पर फोकस किया, कर्म पर आपने दृष्टि रखी, तो आप भी वास्तविक और परम सुख की प्राप्ति करेंगे। क्षणिक सुखों में फंसे रहे तो क्षणिक सुखों का क्षणिक भोग है, क्षणिक आनंद है, और वास्तविक सुख का आनंद अटल और अमर है। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए सवाल के साथ, इसी श्रृंखला में, सवाल जवाब की इसी श्रृंखला में। आपको मेरी बात अच्छी लग रही हो तो हमारे इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इसे प्रसारित भी करें, आगे बढ़ाएं। और यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न उठता है तो कृपया करके वो प्रश्न भी आप मेरे सामने रख सकते हैं, जिस पर हम थोड़ा चिंतन मनन की प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।